सिक्स क्लास हिंदी फर्स्ट में जो आपका पार्ट है वो 6 है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सबसे कीमती चीज। ठीक है, वो है 43 पेज नंबर पे। देखो मैंने लिखा है बोर्ड पे, आप देख लेना एक बार। स्टार्ट करते हैं। सुजानपुर के राजा यशवंत देव का नाम भला कौन नहीं जानता। वहां के एक राजा थे, उनका नाम था। अब स्टोरी पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि यशवंत देव कौन थे, कहाँ के राजा थे और क्या करते थे। ठीक है, सबसे कीमती चीज क्या थी। सारी पृथ्वी पर उसके यश की सुगंध फैली हुई थी। यश यानी बहुत उनका मान सम्मान था, बहुत रिस्पेक्ट थी। आस पड़ोस के राजा तक उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि राजा यशवंत देव उदार और बुद्धिमान थे। वे बड़े विचारशील थे, इसीलिए उन्हें कभी कभी दूसरों की परीक्षा लेना भी अच्छा लगता था। अब जो इंटेलिजेंट होगा, जो रिस्पेक्टेड होगा, वो जो अपने से नीचे होंगे उनसे वो रहता है कि हम कितना, वो बुद्धिमान थे तो वो सोचते थे कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ तो मैं पूछूं क्वेश्चन आंसर, चाहे उनकी परीक्षा लेते। परीक्षा लेने का मतलब है कि ऐसे ही नहीं कि बैठा के एग्जाम ले लिया, नहीं, और क्वेश्चन आंसर पूछना भी नहीं होता। परीक्षा का मतलब पहले राजा महाराजा ऐसी परीक्षा लेते थे, कुछ भी एक टास्क बोल दो, जैसे दिया जाता है कि आपको ये करना है तो वो करके आता था। जैसे पहले क्वेश्चन था कि अकबर ने पूछा था बीरबल को कि कितने कौवे हैं, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया था कि अगर हमारे गांव में, उसने एक ऐसे ही बता दिया था कि इतने कौवे हैं। अगर महाराज अगर ज्यादा हुए तो कौवे बाहर से अपने गांव में आए हुए हैं एज ए गेस्ट। अगर कौवे कम हो गए तो समझ लेना कि अपने गांव से कौवे उड़ के बाहर गए हैं घूमने के लिए। तो वो एक दिमाग था, बुद्धिमानी का परीक्षण पहले राजा महाराजा बहुत लिया करते थे। एक बार यशवंत देव के राज दरबार में पूछा, आप लोग बताएं दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। उनका एक प्रश्न था। इस पर सब दरबारी एक क्षण यानी एक कुछ पल के लिए मौन रह गए, यानी शांत हो गए, चुप हो गए कि हम क्या उत्तर दें इसका, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। किसी ने इस बात पर कभी विचार नहीं किया था। फिर सब दरबारियों ने सोच समझकर अलग अलग जवाब दिए। अब सबका ओपिनियन अलग अलग होता है कि कौन कैसा सोचता है, दिमाग पे डिपेंड करता है कि उसका दिमाग कितना काम चलता है। जवाब दिए, किसी ने हीरे मोती से सबसे मूल्यवान बताया, तो किसी ने मूंगे को सोने चांदी की महिमा गाली, कोई तो किसी के राजा सिंहासन सबसे मूल्यवान बताया। सबका ओपिनियन अलग अलग था। किसी ने बता दिया भाई मूंगे महंगे हैं, मूल्यवान होता है। किसी ने सोने चांदी का गुणगान कर दिया। किसी ने बताया कि जो उसकी सीट है, जो राजा का जो है, वो बोला कि ये इसकी जो कुर्सी है वो सबसे ऊंची है। राजा ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे, पर उन्हें तसल्ली नहीं हुई। उनके राज दरबार में कमालदास नाम का एक मंत्री था। अब उसको नाम रखते हैं हम पीए, यानी पर्सनल असिस्टेंट। पहले मंत्री कहा करते थे जो राजा के सारी मतलब जानकारियां देना, मतलब एक असिस्टेंट जो उसके अपन फाइल लेके खड़े होते हैं, आपका ये अपॉइंटमेंट है। तो पहले वो राजा के जितने मीटिंग होते थे, अपॉइंटमेंट होते थे अपनी भाषा में, वो सारी जानकारी मंत्री दिया करते थे कि गांव में क्या हो रहा है, राजा आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ कब जाना है, आपको क्या क्या करना है। वो मंत्री सारी उसको इन्फॉर्मेशन राजा को दिया करते थे। ठीक है, तो मंत्री हुआ करता था, जैसा का नाम वैसे ही उसका गुण। तब कमालदास उसका नाम था, तो नाम था कमालदास, तो उसका गुण भी कमालदास जैसे ही था। कई बार कमालदास ऐसी बात कहता था कि राजा यशवंत देव सोचते रह जाते थे, पर इस समय कमालदास चुप था। राजा यशवंत देव ने उससे पूछा, क्यों कमालदास, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं लग रहा है अभी? कमालदास बोला, महाराज जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है तो भला मेरी छोटी सी बात कहाँ टिकेगी, यही सोचकर चुप हूँ। लेकिन तुम कहो तो सही, राजा ने आग्रह किया। राजा ने कहा, भाई बोल तो सही, तू क्या सोचता है? कमालदास एक क्षण में चुप रहा, फिर बोला, महाराज मुझे तो लगता है इस पृथ्वी पर पानी से ज्यादा कीमती कुछ और नहीं है। आदमी किसी भी चीज के बगैर रह सकता है, मगर पानी के बगैर नहीं। उसके आगे हीरा मोती सोना चांदी, यहाँ तक कि राज सिंहासन भी तुच्छ है। तुच्छ का मतलब निम्न, नीचा है, सबसे नीचे है राज सिंहासन। क्योंकि मुझे यही लगता है कि सोना चांदी और राज सिंहासन कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पानी बहुत, अभी वो बोला भी गया है, जल ही जीवन है। हम लोग खाना पानी कपड़े ये जरूरतें होती है मनुष्य की, ठीक है ना। यह सुनकर सब दरबारी हंसने लगे। इस पर खजांची महिपाल सिंह ने कहा, महाराज लगता है
कमाल दास आज कुछ सनक गया है। सनक का मतलब पागल हो गया है कि इसको कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, कुछ भी बोल रहा है। खजांची महेंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आज गर्मी बहुत पड़ रही है, शायद कमाल दास को जोरों की प्यास लगी होगी। तो कमाल दास कुछ भी बोला, बस मन मन मुस्कुराता रहा। कमाल दास बैठा बैठा चुपचाप सोच रहा था, वाह मैंने क्या आंसर किया है। उसको पूरा सा पता था कि मैंने सही बताया है, और वो अपन जब आंसर सही करते तो मन मन खुश होते कि हाँ मैंने तो सही बोला है, भले लोग कुछ भी बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिन बाद मौसम अच्छा था। कमाल दास ने राजा से कहा, महाराज क्यों ना आज हम थोड़ा घूमकर आए। राजा ने सहमति जताई कि भाई चल घूम के आते हैं। उन्होंने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर वे खुद बैठे, दूसरे पर कमाल दास को बैठाया। मंत्री था, साथ तो ले जाना ही है। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद राजा प्रकृति का आनंद ले रहे। प्रकृति यानी नेचर, आसपास के बाग बगीचों, फूलों, पेड़ों को देखकर मन प्रसन्न हो रहा था। बहुत वो खुश हो रहे थे। आहा क्या बाग बगीचा, अपन भी गार्डन में जाते तो खुश होते हैं। वहां का बिल्कुल मौसम ही चेंज हो जाता है, जहाँ पे फूल और पेड़ और हरियालियां होती है। कमाल दास से बार बार कहते, सचमुच इस जंगल का सौंदर्य कितना अद्भुत, सौंदर्य यानी सुंदरता कितनी अच्छी है, अद्भुत है। अद्भुत का मतलब था अनोखा। घना जंगल और इतनी शांत सुगंधित हवा बह रही है, जरा भी थकान महसूस नहीं होती। मीलों दूर तक वे जंगल में दौड़ाते रहे, घोड़ा को दौड़ाते रहे। राजा यशवंत देव कमाल दास के जंगल की एक से एक निराले पेड़ों और फूलों का नाम पूछ रहे थे। कमाल दास रुचि पूर्वक यानी इंटरेस्ट ले लेके बता रहे थे और राजा पूछ रहे थे, तो उनको बहुत मजा आ रहा था। राजा यशवंत देव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोपहर होते होते धूप होने लगी। राजा के चेहरे पे पसीने की बूंदें छलाती हुई आई। वे घोड़े से उतरे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले, कमाल दास कहीं पानी मिलेगा, प्यास बहुत जोरों की लगी है। कमाल दास बोला, महाराज आप यही प्रतीक्षा यानी वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, मैं अभी पानी लेकर देखकर आता हूँ। कहकर कमाल दास चला गया और फिर घंटे भर तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो हम आज अपने पाठ को यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है, आप भी देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन पीछे आप देखना, मैंने जितना पढ़ाया है उसमें जो है एक 43 पे 2 मौखिक प्रश्न दिए हैं और 44 पे 5 दिए हैं। तो मैंने जितना पढ़ाया है, एक पेपर पे जितना उतना ही दिया होता है मौखिक प्रश्न, जितना पढ़ते हैं उस पेपर को, तो वो आप मौखिक प्रश्न अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में करोगे, अपने मन से। राइट और रॉन्ग हो, जो भी हो आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू।